Hello everyone, let's begin with the 10th standard geography. So, 10th standard geography is one of the most easiest subject and the most scoring subject in standard 10th. So, what we are going to do is let me start with the basic concept. 10th standard में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? Geography we have studied about earth, space के बारे में पढ़े हम लोग ने, अर्थ के बारे में पढ़े, सॉइल, लैंडस्केप, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़े. बट इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव टू स्टडी अबाउट टू डिफरेंट कंट्रीज़. दो कंट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. ओके, दो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? वन इज़ आर इंडिया, ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ ब्राज़ील. नाउ यू विल थिंक इंडिया एंड ब्राज़ील के बारे में ही हमें क्यों पढ़ना है? एक ही कंट्री के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, दो कैसे पढ़ेंगे? सो लेट मी क्लियर, इंडिया एंड ब्राज़ील हैव मैनी कॉमन थिंग्स. बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है लैंडस्केप को लेके, एग्रीकल्चर पैटर्न्स को लेके. ऑल्सो इट इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्री. सो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ की वजह से इंडिया एंड ब्राज़ील को साथ में पढ़ना है. Clear this much? So before going ahead, I would recommend you to at least keep 4 to 5 maps of India and 4 to 5 maps of Brazil always with you. The reason is जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सबसे बेस्ट थिंग होगी हम लोग के लिए कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको मैप पे प्लॉट करना है. ओके, मैप पे प्लॉटिंग करते जाएंगे, वेदर इट्स इंडिया और वेदर इट्स ब्राज़ील. क्लियर? टिल नाउ वी ऑलरेडी नो विच टू कंट्रीज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, दैट इज़ इंडिया एंड ब्राज़ील. ओके, बिफोर गोइंग अहेड, कुछ भी पढ़ने से पहले, कुछ भी प्लान करने से पहले हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए. कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें क्या है, एवरीथिंग वी शुड नो बिफोर स्टार्ट स्टडिंग. ओके, कितने चैप्टर्स है? द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कितने चैप्टर्स है? सो इन ज्योग्राफी वी हैव 9 चैप्टर्स. क्लियर? 9 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फील्ड विज़िट. फील्ड विज़िट मीन्स हम लोग कहीं भी एक ट्रिप पे जाते हैं. ट्रिप पे जाने के बाद वहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे, क्या क्या कैरी करते हैं, लाइक वाटर बॉटल, बैग, कैप, कैमरा, एवरीथिंग विच वी कैरी, है ना. ऑब्जर्वेशन क्या क्या होता है, वी हैव सीन मैनी प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा. तो दैट इज़ फील्ड विज़िट, कोई भी एक फील्ड पे विज़िट करना. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट easiest chapter. And the second easiest chapter is location and extent. लोकेशन का मतलब क्या होता है? जगह. ओके, कौन सी दो जगह हम लोग पढ़ रहे हैं? इंडिया एंड ब्राज़ील. एंड एक्सटेंट इज़ उसका लैटीट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है. अब लैट लॉन्ग में आप लोग कंफ्यूज होते हो. ओके, ये जो ग्लोब है इसके ऊपर जो ऐसी लाइंस होती है कुछ, दैट इज़ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल व्हेन वी स्टडी द चैप्टर. ओके, लोकेशन एंड एक्सटेंट. थर्ड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर है, like the whole physiography and the drainage. What is physiography? Physiography means landscape. Okay, लैंडस्केप में क्या क्या आता है? जैसे माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स आ रहे, फॉरेस्ट कवर आ रहा है. ओके, जो भी लैंड पे है एवरीथिंग. एंड ड्रेनेज, in short words we called as river. In short we can call as river. Okay,
सो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ब्राज़ील में माउंटेन्स कहाँ हैं, कैसे है, इंडिया में माउंटेन्स कैसे है, लैंडस्केप कैसा है, फ्लैट है, हिली एरिया है, स्लोपी एरिया है, ड्रेनेज कैसा है, रिवर्स कौन सी जगह पे ज़्यादा है, कौन से डायरेक्शन में फ़्लो होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज. It also seems one of the most lengthiest chapter in 10th standard. Also, the fourth chapter is climate. Climate सबको पता है, मौसम. Okay? इंडिया और ब्राज़ील का मौसम कैसा है, that we are going to cover in this. Natural vegetation and wildlife, also known as flora and fauna, जिसको हम लोग फ्लोरा फाउना बोलते हैं. ऑल्सो यू कैन सी, तुम लोग के कवर पेज पे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स की फ़ोटो है ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक पे. नेचुरल वेजिटेशन क्या है, कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, कौन से ट्रीज़ ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, कौन से टाइप के प्लांट्स है. ओके. वाइल्ड लाइफ, कौन से एनिमल्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, इंडिया में कौन से एनिमल्स ज़्यादा है, ब्राज़ील में कौन से एनिमल्स ज़्यादा है. पॉपुलेशन, जनसंख्या ना, हम लोग क्या बोलते हैं टिपिकल लाइन में, जनसंख्या, आबादी कितनी हो रही है हमारी, हमारे इंडिया में कितना ग्रोथ हो रहा है, चाइना टॉप पे है या इंडिया टॉप पे है, पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट आता है या चाइना फर्स्ट आता है ना. अब तक चाइना था, बट नाउ इंडिया इज़ नो मोर बैक. ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट में क्या आता है, ह्यूमन सेटलमेंट में हमारे घर कैसे हैं. ओके, हमारे घर कैसे हैं, यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, रूफ कैसे है हमारे. ओके, दैट इज़ ह्यूमन सेटलमेंट. रिवर के पास रह रहे हम लोग, माउंटेन्स पे रह रहे, ब्राज़ील में लोग कैसे रहते, दैट इज़ ह्यूमन सेटलमेंट. इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, कमाने का ज़रिया क्या है और काम क्या है, इकोनॉमी कितनी ग्रो हो रही है, जीडीपी क्या चल रहा है, कंट्री में कितने लोग अर्निंग है, कितने नॉन अर्निंग है, ऑक्यूपेशन कौन सा है, लोग ज़्यादा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है या टर्शरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है. ओके, सो इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन आर गोइंग टू कवर दिस थिंग्स. एंड द लास्ट चैप्टर इज़ tourism, transport and communication. 3 different things. tourism, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो टूरिज़्म कैसे है, हमारे इधर लोग ज़्यादा घूमने आते हैं या हमारी कंट्री से अब्रॉड जाते हैं लोग घूमने के लिए. ओके, टूरिज़्म, ब्राज़ील में टूरिज़्म कैसा है. ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हमारे रास्ते कैसे हैं, जा रहे हम लोग तो हमारे रास्ते कैसे हैं, हिली एरिया है, फ्लैट रोड है, वेल मेंटेन है या नहीं है. एंड देन कम्युनिकेशन, लास्ट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे है. नाउ वी आर रनिंग अ 5G नेटवर्क ना, अब 5G आ गया है, पहले कैसा था, कम्युनिकेशन के लिए भी 5G आ गया है, बट नेटवर्क के टावर्स प्रॉपर है या नहीं है. अभी हम लोग ब्राज़ील की बात करेंगे, अमेज़ॉन के जंगल में हम लोग को कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, बट इंडिया में मुंबई जैसे एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जिस विच मीन्स कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है. सो दीज आर 9 chapters. Again, these 9 chapters are further divided into 2 parts. Geography के 2 parts में divided है. The first one is physical geography and the second part is human geography. हमारे जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, फील्ड विजिट, लोकेशन, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब क्या है, हमारे नेचर पे डिपेंड है. फिज़िकल थिंग्स बता रहे, ज़मीन कैसी है, मौसम कैसा है, रिवर्स कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कौन से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, कौन से एनिमल्स है, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर फिज़िकल जोग्राफी.
उसके बाद ह्यूमन जोग्राफी, ह्यूमन एज इटसेल्फ नेम्ड एज ह्यूमन, रिलेटेड टू ह्यूमन, इंसान से रिलेटेड, तो पॉपुलेशन, रहते कहाँ हैं, क्या काम करते हैं और घूमने कहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे और बातचीत कैसे होती है. ओके, सो दीज 4 chapters are related to human geography and these 5 chapters are related to physical geography. Hope you have got an overview of your 9 chapters which we are going to study further.